तो घोड़े लगना इसे कहते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए कि आईपीएल भी यहाँ पर मसला हुआ, पीएसएल भी मसला हुआ, मसला सभी को हुआ, लेकिन पीएसएल के घोड़े लग गए क्योंकि वो आईपीएल जो है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा कि किसी कोई आए या कोई जाए, उनके पास प्लेयर्स पीछे भरमार लगी पड़ी और उन्होंने यहाँ पर सिर्फ अपना नाम डालने के भाई हमारे पास वैकेंसीज खाली है, जिसको नौकरी चाहिए आ जाओ, और बंदे जो है वो यूं करके भागे भागे चले गए। और पीएसएल से प्लेयर्स, यार पाकिस्तान सुपर लीग से प्लेयर्स उठकर जा रहे हैं डायरेक्टली आईपीएल के अंदर। आखिर यार ये चक्कर क्या है कि जो आईपीएल के अंदर जिसका नाम आता है वो इधर उधर देखता नहीं है, वो भाग के सीधा आईपीएल में चला जाता है। पहले मैंने मिचेल ओवन पे चुप रहा, मैंने कोई इतना बोला नहीं उसको कि चलो यार अब क्या कह सकते हैं, वो बिका हुआ था चला गया। पकड़ के कुशल मेंडिस जो आज तक आईपीएल खेला नहीं है, कुशाल मेंडिस श्रीलंका का विकेट कीपर बल्लेबाज जो पीएसएल में खेल रहा था, पीएसएल में उसने परफॉर्मेंस दिखाई, आईपीएल की नजरों के अंदर आया, हुआ क्या है। हालांकि यहाँ पे खबरें चली थी पीएसएल में आके खेल लेगा। कल गुजरात ने राब्ता किया, गुजरात ने उसको साइन अप किया, आज ऑफिशियल न्यूज आई है तो जी पता चला कुशल मेंडिस अवेलेबल नहीं है पीएसएल के लिए, वो जिसको कहते हैं ना आईपीएल खेलने जा रहे हैं। अब बहुत बुरी खबर और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ दैट आई जस्ट केम आउट दैट पीएसएल, यार देखो ये प्लेड विद द पीपल, लाइव्स ऑफ द पीपल, एट द सेम टाइम ये प्लेड द रेपुटेशन ऑफ द कंट्री। इतनी अच्छी एनवायरनमेंट बिल्ड हुआ है, वो टीमें आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया आने वाली है, टूर्स होने वाले हैं, और आपने इतना बड़ा मैसअप क्रिएट कर दिया। व्हाट फॉर? बिकॉज आपके पास नालायक लोग हैं। किधर है चेयरमैन पीसीबी? ही हैज टू बी आंसरेबल, एंड आई रिक्वेस्ट द हायर अथॉरिटीज एंड टू द ऑनरेबल कोर्ट्स टू टेक अ वेरी गुड लुक एट इट इन दिस मैटर, और इसकी इंक्वायरी गवर्नर पाकिस्तान गवर्निंग बोर्ड न करे, इसकी तहकीकात अदालत करें कि ये इज डैमेजिंग फॉर द पाकिस्तान। अब इतनी बड़ी खबर बन रही है, अब मुझे दुख हो रहा है ये वीडियो बनाते हुए कि पूरे दुनिया में ये वीडियो अब जब वायरल जब होगी तो इस पे पाकिस्तान की ओर आ रहा है कि चीजें आप सबके सामने हैं। अब आप सबको पता है कि जो है वो वार दोनों कंट्रीज में हुई, इंडिया और पाकिस्तान में। अब वार की वजह से आईपीएल और पीएसएल दोनों को जो है वो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी जो है वो सस्पेंड किया गया, और फिर दोबारा ये दोनों लीग्स जो है वो शुरू होने जा रही हैं। और समझा जा रहा था कि जो आईपीएल के प्लेयर हैं वो आईपीएल में रहेंगे और जो पीएसएल के प्लेयर हैं वो पीएसएल में रहेंगे। और दोनों प्लेयर्स, दोनों साइड अगर देखा जाए तो प्लेयर्स को सिक्योरिटी मसले थे, तो ऑब्वियसली बात है उसकी वजह से फिर आईपीएल और पीएसएल दोनों को टेम्परेरी तौर पे जो है वो सस्पेंड कर दिया गया कि बाद में शुरू करवा लें। गल तो समझ आती है, बट पीएसएल बुरी तरीके से बढ़ने जा रहा है। लिटरली बता रहा हूं भाई, घंटा बजने जा रहा है पीएसएल का, बल्कि बज गया हुआ है, सीधी बात। आपका पीएसएल एक ड्रोन से उनके अफेक्ट होकर रह गया। जब तक आईपीएल भी जब तक आईपीएल भारत की सरजमीन से निकलता नहीं है, कम से कम मुझे सुकून नहीं आएगा। पीएसएल शुड नॉट हैव लेफ्ट, पीएसएल शुड नॉट हैव लेफ्ट पाकिस्तान के साथ। आपके सुकून के लिए तो हम जंग नहीं लड़ सकते। उन्होंने जब ये अटैक हुआ तो उसके फौरी बाद उन्होंने कहा था कि मैं दोबारा कभी पाकिस्तान नहीं आना चाहूंगा। ये ऐसी बात है जो कि बड़ी हैरानकुन है, बहुत संगीन इल्जाम है। पीएसएल दोबारा स्टार्ट होने जा रहा है और उसमें फॉरेनर प्लेयर्स नहीं होंगे, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला क्रिकेट बोर्ड का। फॉरेनर प्लेयर्स को जो है वो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अब अपने घरों को पहुंच चुके हैं तो उनमें से ज्यादातर लोग तो अब वापस आना नहीं चाहते। तो पहले मरहले में 8 टीमें जो हैं, जो 5 टीमें हैं, क्योंकि छठी टीम मुल्तान सुल्तान्स अब फॉरेन प्लेयर्स में इंटरेस्टेड नहीं है कि अब मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगा। दोस्तों ये शब्द हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैरल मिचेल के, जो कि पाकिस्तान की पैजामा सलवार लीग, जिसको पाकिस्तान सुपर लीग कहा जाता है, उसमें कुछ दिनों पहले हिस्सा ले रहे थे, लेकिन बचकर आए तो उन्होंने भी सोचा जान बची सो लाख। बात करें इस मैच को लेकर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, तो पहले आप रिएक्शन पे वॉच कीजिए। क्योंकि यहाँ पर शिद्दत इतनी बढ़ चुकी है, कौन इंडिया में खेलेगा कौन पाकिस्तान से खेलेगा, तो प्लेयर्स को चाहिए था कि वो अपनी टीम के साथ वफा करते। तो इसीलिए यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग में जितने भी ओवरसीज प्लेयर थे सबने बोला, लिटरली यही बोला भाई, हमें तो यही लग रहा है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भैंस के हमको चूतिया भूतिया बनाए कि नहीं जी देखिए ये इस तरह नहीं होता, ये उस तरह होता है, आपने जो किया है वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो नहीं होता भाई। हमें पता है कि क्या रियलिटी है। आज एक बार फिर से इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंसल्ट की है। आज एक बार फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहां पर मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि यहां से प्लेयर्स जो खेल रहे थे वो उठकर चले गए आईपीएल के अंदर, इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर। क्यों हुआ ऐसा? आखिर ऐसा क्यों किया आईपीएल ने, और आईपीएल ने उन्हीं प्लेयर्स को क्यों सिलेक्ट किया जो कि पीएसएल के अंदर खेल रहे थे? चला कुशल मेंडिस अवेलेबल नहीं है पीएसएल के लिए, वो जिसको कहते हैं ना आईपीएल खेलने जा रहे हैं। अब आपको जो शॉकिंग चीज है ना वो मैं बताता हूँ। या तो होना कि अभी से उसको जिसको कहते हैं ना गुजरात ने साइन अप किया है, उसको गुजरात ने साइन अप किया है। जॉस बटलर जो कि प्लेऑफ के मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है तब के लिए, वो अभी फ्री है, वो आराम से पूरा का पूरा पीएसएल खेल सकता है। जब आईपीएल के प्लेऑफ शुरू होंगे तो पीएसएल खत्म होगा। लेकिन चक्कर क्या है कि भाई साहब ने, वो ESPN ने इतना बड़ा इदारा, उसने रिपोर्ट किया कि ड्यू टू सिक्योरिटी उसको जिसको कहते हैं ना थोड़ा पाकिस्तान में आना श्योर नहीं लग रहा, वो अपने आप को समझा नहीं पा रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। वो जनाब साहब क्या कर रहे हैं, वो आईपीएल खेलने जा रहे हैं। मैं सुन के मुझे इतना बुरा फील हुआ कि मतलब कि यार
ये होता है, हर दफा होता है। आप इतने कितने ही प्लेयर हैं, मिचेल ओवन सुनने में आया था शायद वो आईपीएल में भी ना जाए, वो आईपीएल में पहुंच चुका हुआ है, पंजाब ने वेलकम का पोस्ट भी उसका लगा दिया है। मिचेल ओवन को नाम कहां से मिला? बिग बैश से मिला, फाइनल से। लेकिन क्या उस फाइनल के बाद वो सोल्ड हुआ आईपीएल के अंदर? ऑक्शन नहीं हुआ ना, किसी ने लिया नहीं लिया। जब वो पीएसएल के अंदर आया, लोगों ने उसकी पावर हिटिंग को देखा, किसी भी पोजीशन के ऊपर ये हिट मार देता होता है, तो भाई उसको मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट के ऊपर ले लिया। कितने ही ऐसे प्लेयर हैं जो पीएसएल में अच्छा खेलते हैं, वो भाग जाते फिर आईपीएल के अंदर। ऐसा क्यों होता है, ये सवाल बता रहा हूं मैं आपको पता है कि अब आईपीएल और पीएसएल दोनों शुरू हो रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है अभी सुन लो जरा। पीएसएल के प्लेयर आईपीएल में चले गए, अब पीएसएल के प्लेयर फिर आईपीएल में चले गए हैं। अब आपने पहले समझ आ रही थी, वो जो कार्बिन बोश छोड़ के गया था पीएसएल को और इसने आईपीएल खेली, तो उसने चलो पीएसएल शुरू होने से पहले और आईपीएल शुरू होने से पहले ही जो है वो अपना नाम वापस ले लिया था और बोला था कि भाई मैं खेलूंगा जो है वो आईपीएल, मैंने पीएसएल नहीं खेलनी। समझ आती है, सही है, ये भी बात समझ आती है। केन विलियमसन ने जो है वो इनको छनकने में रख दिया और बोला भाई मैं भी जो है वो पीएसएल में लेट आऊंगा, लेट ज्वाइन करूंगा टीम को, फिर समझ आती है बात की। लेकिन अब आपको पता है कि जब पीएसएल को बंद किया गया कुछ टाइम के लिए कि जी दोबारा करवाएंगे, अब दोबारा जब पीएसएल हो रही है तो जो श्रीलंका के विकेट कीपर बैट्समैन है कुशाल मेंडिस, उसने पकड़ के बजा दिया पीएसएल को। वो बंदा कह रहा है कि जी मैं नहीं आ रहा पीएसएल खेलने, वो चला गया भाईजान इंडिया में गुजरात टाइटंस के लिए, उसने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा दिया, ठीक है। और ESPN क्रिक इन्फो ने भाईजान ये चीज की इस चीज के ऊपर पूरा वो कहते हैं एक पैराग्राफ लिख दिया है। और उधर कुशाल मेंडिस नहीं गया, और भी बड़े भागे हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। मैं ये नहीं कि कुशाल मेंडिस गया है, ये और भी बड़े नशे ने पीएसएल चू। ये वजह क्या, मतलब ये होता क्यों है हर बार? एक तो चलो मुझे समझ आती है पैसा, दूसरा इतनी कमजोर कमिटमेंट बनाई होती है पीएसएल के ओनर ने कि भाई आप प्लेयर्स को खड़ा नहीं कर पाते। अब मुझे बताओ कुशाल मेंडिस ने रीजन क्या दिया? कुशाल मेंडिस ने उधर ESPN क्रिक इन्फो ने लिखा हुआ है कि कुशाल मेंडिस कहता है कि जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है, मैं अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहा, जिस वजह से मैं पीएसएल खेलने नहीं आ सकता। इफेक्ट हुआ है क्या? नहीं, उन्होंने उनका आईपीएल नहीं, दुबई जा रहा है क्या? आईपीएल हमारा वाला भी जा रहा है दुबई क्या? आईपीएल क्या दुबई जा रहा है? नहीं, दुबई जा रहा है। हमारे वालों के तो चांस नजर आ रहे हैं। आईपीएल दुबई जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना। आपका पीएसएल इफेक्ट हो रहा है? बिल्कुल हो गया। आपका T20 वर्ल्ड कप किसने आपको फाइनेंशियल लॉस दिया? भारत ने। किसने आपकी क्रिकेट रुकवाई 10 साल तक, 15 साल तक? भारत ने। कौन आपके खिलाफ आपकी क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर? फॉर हाउ लॉन्ग डू वी हैव टू टेक दिस बुलिंग? ठीक, इंडिया इज अ बुली। ठीक, दे ट्राई टू बी द रीजनल हेजेमनी और पाकिस्तान उस ग्राम में रुकावट है। ये दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। आप कहां पाकिस्तानियों के सेंटीमेंट को रोकेंगे? आपका पीएसएल एक ड्रोन से उनके इफेक्ट होकर रह गया। उनके स्टेडियम की बत्तियां भी बंद हो गई हैं और सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि बंद हो गई हैं। जब तक आईपीएल भी नहीं, जब तक आईपीएल भारत की सरजमीन से निकलता नहीं है, कम से कम मुझे सुकून नहीं आएगा। पीएसएल शुड नॉट हैव लेफ्ट, पीएसएल शुड नॉट हैव लेफ्ट पाकिस्तान की सरजमीन। आपके सुकून के लिए तो हम जंग नहीं लड़ सकते सर, ये पूरी कौम का सेंटीमेंट, ये गरीदा के सुकून की बात है, ये पाकिस्तान के सुकून की बात है। भारत के साथ कशीदगी की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जब मुअत्तल हुए तो उसके बाद जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनको स्पेशल तरीके से दुबई मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी निगरानी में खसूसी तैयारे से यहाँ के जो प्लेयर्स हैं गैर मुल्की प्लेयर्स, उनको बाहिफाजत दुबई पहुँचाया। इस तरह के इंतजाम शायद ही कोई मुल्क करता हो। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई गैर मुल्की प्लेयर्स को। लेकिन अगर पाकिस्तान सुपर लीग फौरी तौर पर दोबारा शुरू होती है बांग्लादेश के साथ सीरीज से पहले, तो फिर बांग्लादेश के 2 प्लेयर्स जिनमें एक नहीद राना है, पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल रहे थे, और रिशाद हुसैन जो कि लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे थे, कम से कम इन दोनों का वापस आना तो मुश्किल है। लेकिन उन्होंने जो एयरपोर्ट पर बातें की हैं मीडिया से, उसमें बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव सामने आ रही हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि डेरल मिचेल जो कि उनकी टीम के साथी थे, लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे थे, कि उन्होंने जब ये अटैक हुआ तो उसके फौरी बाद उन्होंने कहा था कि मैं दोबारा कभी पाकिस्तान नहीं आना चाहूँगा। ये ऐसी बात है जो कि बड़ी हैरान कुन है, बहुत संगीन इल्ज़ाम है। साम बिलिंग जब उन्हें पता चला कि एयरपोर्ट बंद हो गए हैं तो वो बच्चों की तरह रोने लगे और वो अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहे थे। गैर मुल्की प्लेयर्स, ख़ास तौर पर वो प्लेयर जिनका नाम लिया है रिशाद हुसैन ने, यानी कि डेरल मिचेल और उसके साथ साथ साम बिलिंग, क्या ये पाकिस्तान आते हैं अगर पाकिस्तान सुपर लीग दोबारा से